जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ मैसेज है, कुछ लेटर है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है वो आपको दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है। तो हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। 2006 से पहले आए सभी डिफेंस पेंशनर को एरियर मिला होगा या फिर आगे मिलेगा जिन्हें नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर सवाल पूछते हैं, क्या सर ये वाला सर्कुलर हमारे लिए लागू है? क्या हमें इस सर्कुलर का एरियर मिलेगा? अगर मिलेगा तो कब से कब तक का मिलेगा? यानी काफी पेंशनर को सर्कुलर के बारे में नहीं पता। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे सर्कुलर समझाऊंगा जिसके बेस पर आपको एरियर मिला होगा या फिर आगे मिलेगा जिनको नहीं मिला। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पीरियड समझाऊंगा कि कब से कब तक का एरियर आपको मिलना है या फिर मिला होगा। दोस्तों पहले मैं आपको बता रहा हूं 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का, यानी इस पीरियड का आपको एरियर मिला होगा। अगर नहीं मिला तो फिर आपको आगे मिलेगा, इसके लिए आपको क्लेम करना होगा। दोस्तों इस पीरियड के बीच में यानी 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का जो पीरियड है, इसमें कई सर्कुलर डिवाइड है। यानी अगर आपको 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का एरियर लेना है तो दोस्तों आपको इसमें कई सर्कुलर देखने पड़ेंगे। सबसे पहला सर्कुलर है 568 और दोस्तों इसका एरियर है 1/1/2006 से 30 जून 2009 तक का। फिर दोस्तों दूसरा सर्कुलर है सर्कुलर 430, इसका एरियर है 1/7/2009 से 23/9/2012 तक का। फिर दोस्तों सर्कुलर 501, ये है 24/9/2012 से 30 जून 2014 तक का। यानी दोस्तों इन पीरियड में आपकी पेंशन रिवाइज हुई इन सभी सर्कुलर के आधार पे, तभी आपको इसका एरियर मिला 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। यानी बीच बीच के पीरियड में जितनी भी आपकी पेंशन रिवाइज हुई उसी के आधार पे आपका एरियर बना हुआ है। तो दोस्तों जब सर्कुलर 568 आया था तो इसमें लिखा हुआ था कि जिनकी पेंशन सर्कुलर 568 में दी गई पेंशन से कम है तो उनको इसका एरियर मिलेगा, और जो 2006 से पहले के। तो इस तरीके से आपका एरियर बना 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। अब दोस्तों इसमें से ऐसे कई सर्कुलर है जिसके आधार पे बीच में ही कई पेंशनर को एरियर मिल गया। कई ऐसे पेंशनर है जिनको बीच में कई एरियर मिला। तो दोस्तों उन सभी का एरियर आपको सर्कुलर 568 में देखने को मिल सकता है, क्योंकि सर्कुलर 568 में जो आपकी बेसिक दे रखी है अगर उससे कम में आपको फिक्स कर रहा तो दोस्तों उसके आधार पे फिर आपको एरियर मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का एरियर, सर्कुलर 568, सर्कुलर 430, सर्कुलर 501। तो ये सारे सर्कुलर हैं जिसके आधार पे आपको एरियर मिला। तो पहला एरियर तो ये था। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा दूसरा एरियर। ये एरियर है 555 सर्कुलर का, OROP 1 का। दोस्तों ये मैं आपको चीजें इसलिए समझा रहा हूं, काफी पेंशनर्स को इसके बारे में नहीं पता कि किस सर्कुलर का कब से कब तक का एरियर है और कौन सा सर्कुलर मुझे लागू है। दोस्तों जो 2006 से पहले आए हैं उनके लिए ये सर्कुलर लागू है 568, 430 और 501। अब दोस्तों OROP 1 555 सर्कुलर, इसका एरियर है 1 जुलाई 2014 से 31/12/2015 तक का। ये दूसरा एरियर है, इसका भी आपको पैसा मिला होगा। फिर दोस्तों 7 CPC का एरियर, सर्कुलर 570 का, ये है 1/1/16 से 30 जून 2019 तक का। ये है आपका तीसरा एरियर। फिर दोस्तों OROP 2 का एरियर 666 सर्कुलर का, 1 जुलाई 2019 से अब तक का, या फिर 1 जुलाई 2019 के बाद का। ये है आपका चौथा एरियर। तो दोस्तों ये 4 एरियर हैं जो आपको मिले होंगे अलग अलग पीरियड में। और दोस्तों ये सारे एरियर हैं 2016 के बाद के। 2016 के बाद के ये सारे एरियर है। पहला एरियर, दूसरा एरियर, तीसरा एरियर, चौथा एरियर। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट, PCDA का लेटर। पेंशनर को 568 के एरियर के लिए बैंक से कांटेक्ट या फिर रिकंसाइल करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक मैं आपको लेटर दिखा रहा हूं जिसके बेस पर PCDA स्पर्श ने लेटर लिखा है, और वो भी पेंशनर को, कि सर्कुलर 568 का एरियर जो पहले पे हुआ था वो हुआ था 2016-17 में,
तो अगर आपको पे नहीं हुआ या आपको नहीं मिला तो इसके लिए आप बैंक से कांटेक्ट करें या फिर सीपीपीसी से कांटेक्ट करें या फिर वहां से रिकंसाइल करें, क्योंकि दोस्तों जो पहले एरियर पे हुआ सर्कुलर 568 का वो हुआ बैंकों द्वारा या फिर सीपीपीसी द्वारा। तो अगर पे नहीं होता तो फिर नॉट पे सर्टिफिकेट बनाकर आप स्पर्श को प्रोवाइड करें, तभी आपको उसका भुगतान होगा स्पर्श द्वारा। तो दोस्तों डायरेक्ट पीसीडी स्पर्श ने बता दिया कि 568 का एरियर जो पे हुआ वो हुआ बैंक द्वारा 2016 या फिर 17 में। इसी के आसपास एरियर पे हुआ है पेंशनर को जिसकी बेसिक सर्कुलर 568 में दी गई बेसिक से कम है, उन सभी पेंशनर को एरियर मिला जो 2006 से पहले के हैं। दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, जिनकी बेसिक सर्कुलर 568 में दी गई बेसिक से कम थी उनको एरियर प्रोवाइड हुआ सर्कुलर 568 का, यानी 2006 से पहले जो आपको 33 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर जो आपकी पेंशन सेट करी गई थी और फिर बाद में 1-1-2006 से लास्ट पे ड्रॉन का 50% करके पेंशन सेट करी गई, तो उसी के आधार पे दोस्तों आपके डिफरेंस का एरियर बना था। तो दोस्तों ये थी दूसरी इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं तीसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। स्पर्श के नोडल ऑफिसर ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श के नोडल ऑफिसर ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपके लिए, इसे समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। जिन पेंशनर्स की प्रोफाइल पूरी अपडेट नहीं है उनकी पेंशन पर असर पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श के नोडल ऑफिसर ने बताया कि जितने भी पेंशनर्स हैं जल्द से जल्द वो अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लें स्पर्श पे लॉगिन करने के बाद, या तो सिस्टम पे या फिर कंप्यूटर पे, ताकि उनकी पेंशन पे कोई असर ना पड़े इन फ्यूचर में। लाइफ सर्टिफिकेट जमा होने के साथ साथ स्पर्श की प्रोफाइल भी पूरी तरह कंप्लीट होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नोडल ऑफिसर का कहना है कि आप लाइफ सर्टिफिकेट तो सबमिट करते ही हैं हर एक साल, लेकिन उसी के साथ साथ आप अपनी प्रोफाइल भी पूरी तरह कंप्लीट करिए, चाहे फैमिली डिटेल हो, चाहे आपकी रैंक हो, चाहे आपका नाम हो, चाहे आपका आधार हो, पैन कार्ड हो, मतलब जितनी भी डिटेल हैं स्पर्श पे आपकी प्रोफाइल में वो सारी अपडेट होनी चाहिए, A to Z कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि आपकी पेंशन पे कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि जो भी आपकी पेंशन चल रही है वो स्पर्श से ही चल रही है। तो स्पर्श पे आपकी सारी डिटेल अप टू डेट होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ऐसे हमारे यहाँ पे एक पेंशनर थे, तो दोस्तों उन पेंशनर की भी पेंशन नहीं आई थी। तो जब उन्होंने स्पर्श सर्विस सेंटर जाकर बात करी तो उन्होंने बताया कि आपकी प्रोफाइल ही अपडेट नहीं है स्पर्श पे, तो एक ये कारण भी हो सकता है कि आपको पेंशन ना मिली हो, किसी महीने की आपकी स्किप हो गई। तो दोस्तों ये बात भी नोडल ऑफिसर ने कही है, यानी जो आपकी प्रोफाइल है वो अपडेट होनी चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पेंशन से रिलेटेड। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। OROP3 में क्या एरियर निकालने के लिए 52.26 फॉर्मूला यूज होगा? जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर का सवाल था कि जब OROP3 आएगी तो क्या एरियर निकालने के लिए 52.26 फॉर्मूला यूज होगा? दोस्तों जैसा आपको याद हो, OROP2 के एरियर की कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज हुआ था 52.26, और दोस्तों ये फॉर्मूला यूज हुआ था 1 जुलाई 2019 से 31/12/2022 तक का एरियर निकालने के लिए, OROP2 का एरियर निकालने के लिए। तो दोस्तों पेंशनर का सवाल है क्या फिर से यही फॉर्मूला यूज होगा OROP3 में? नहीं दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला OROP3 में यूज नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि ये वाला फॉर्मूला बनाया गया था उस टाइम डीए रेट्स पर, जो उस टाइम डीए रेट चल रहे थे या फिर डीआर रेट चल रहे थे। तो उस टाइम जो डीआर रेट चल रहे थे उसके आधार पर यह फॉर्मूला बना था। तो अब जो आपका फॉर्मूला बनेगा, अगर टाइम पर मिल जाता है आपको OROP3 जुलाई में, तब तो एरियर की कोई दिक्कत नहीं, एरियर फिर नहीं मिलेगा आपको, फिर तो डायरेक्ट आपकी पेंशन ही रिवाइज होगी। हाँ, अगर लेट लतीफ होता है OROP3 में, अगर आपको काफी टाइम बाद OROP3 मिलती है, फिर आपका एरियर ड्यू होगा जुलाई 2024 से। तब दोस्तों जुलाई 2024 से क्या DADR होगा उसके आधार पे फिर आपको नया फॉर्मूला देखने को मिलेगा। लेकिन ये सब आगे की बातें हैं। पहले तो हम भगवान से कामना करते हैं, गवर्नमेंट से कामना करते हैं कि हमें टाइम पर OROP3 मिल जाए और हमें फिर एरियर देखने को ना मिले। क्योंकि दोस्तों अगर जुलाई में हमें OROP3 मिल गई, जुलाई 2024 में ही मिल गई, तो दोस्तों फिर हमें एरियर कुछ नहीं देखने को मिलेगा, फिर 0 एरियर मिलेगा। आपकी बस पेंशन बढ़ जाएगी जुलाई 2024 से, अगर टाइम पर मिल जाती है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा OROP3 में। अगर टाइम पर आपको OROP3 मिलती है तो आपको कोई फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा, सीधा आपकी पेंशन बढ़ेगी।
अगर खुदा ना खास्ता OROP3 आपको काफ़ी महीनों बाद या फिर बहुत टाइम बाद मिलती है, तब आपको एरियर देखने को मिलेगा। और दोस्तों उसका फॉर्मूला भी अलग होगा, और वो भी DADR रेट पे, कि DADR उस टाइम क्या चल रहा होगा जुलाई 2024 से। तो दोस्तों ये सब देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये सब फॉर्मूले DADR की कैलकुलेशन पर आधारित हैं। जो एप्लीकेबल होगा DADR, उसी पे फॉर्मूला वो बनाया जाएगा। दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत पुराना था, और उस टाइम जो DADR रेट चल रहे थे उसी पर ही आधारित था, तो अभी ये एप्लीकेबल नहीं होगा OROP3 में। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों मैं आपके लिए वेलफेयर से रिलेटेड जुड़ी इंफॉर्मेशन लाता रहता हूँ, नई नई जानकारी आपको देता रहता हूँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता हूँ टाइम टाइम पर, जैसे मुझे टाइम मिलता है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो यही एंड करता हूँ। कुछ आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।